यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर सपा भाजपा जोर लगा रहे हैं, लेकिन यूपी में स्लो मोशन में चल रही बसपा को हल्के में लेना इन दोनों पार्टियों के लिए घातक साबित हो सकता है। आज हम आपको सिलसिलेवार बसपा का वो हिडन पैतरे बताएंगे जो यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर गहरा असर डाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद सैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बसपा ने अभी तक प्रत्याशियों की अधिकृत लिस्ट जारी नहीं की है। माना जा रहा है कि बतौर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी जो चेहरे सामने आ रहे हैं, ज्यादातर वही प्रत्याशी होंगे। लोकसभा क्षेत्र स्तर पर हो रही सभाओं में उनके नाम जैसे जैसे ऐलान किया जा रहा है, वो सबको चौंका रहे हैं। शुरुआत में पहले 5 मुस्लिम प्रत्याशी देकर इंडिया गठबंधन को चौंकाया। उसके बाद जो चेहरे सामने आए उनमें सवर्णों की संख्या सबसे ज्यादा है। उनमें भी एक बार फिर ब्राह्मणों को तवज्जो दी गई है। अब तक 1.5 दर्जन प्रभारियों में 7 सवर्ण हैं। इनमें 5 ब्राह्मण, 5 मुसलमान चेहरे हैं, 3 दलित, 1 जाट और 2 ओबीसी। 3 सुरक्षित सीटें ही दलितों के खाते में आई हैं। बसपा की इस चाल से साफ है कि वो इंडी गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन की राह में भी रोड़े अटकाने जा रही है। अभी तक प्रत्याशियों के तौर पर बसपा के जो चेहरे सामने आए हैं वह एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए ही मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। बसपा ने पश्चिम की कई सीटों पर वोटरों की संख्या को ध्यान में रखकर दलित मुस्लिम समीकरण साधा है। जहां सवर्णों की भी संख्या काफी है, वहां उनको मैदान में उतारकर दलित, मुस्लिम और सवर्ण को तवज्जो दी गई है। सहारनपुर नगीना में सबसे ज्यादा आबादी दलित और मुसलमान की है। इनमें से नगीना सुरक्षित है तो यहां पर प्रभारी सुरेंद्र पाल को बनाया गया है। सहारनपुर में माजिद अली को प्रभारी बनाकर दलित और मुस्लिम समीकरण बनाया है। वहीं कैराना में हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है। यहां से क्षेत्रीय चेहरे श्रीपाल राणा को आगे किया है। ऐसे में यहां पर दलित, मुस्लिम और सवर्ण को साधने की कोशिश है। आगरा में लोकसभा सीट पर बसपा कभी नहीं जीत सकी है, लेकिन दलित मुस्लिम वोटरों के दम पर अच्छा प्रदर्शन करती रही है। एक समय में आगरा की कई विधानसभा सीटों पर उसका कब्जा रहा है। इस सुरक्षित सीट पर पूजा अमरोही जाटों को प्रभारी बनाया गया है। आगरा में दलितों में सबसे ज्यादा संख्या जाटों की है। वहीं फतेहपुर सीकरी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 3 लाख है। उसके बाद जाटों की संख्या की बात करें तो वो करीब 1.5 लाख है। ऐसे में यहां पर ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाते हुए राम निवास शर्मा को प्रभारी घोषित किया है। उन्नाव कानपुर की अकबरपुर सीट पर भी ब्राह्मण अशोक पांडे और राजेश पांडे को आगे किया गया है। यहां ब्राह्मण वोटों की काफी अहमियत है। जाहिर है हर वर्ग के प्रत्याशियों को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि क्या बसपा अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले की ओर बढ़ रही है। दरअसल बसपा 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में आई थी। उस समय पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग की काफी चर्चा हुई थी। तब दलित, मुस्लिम, ओबीसी के साथ उसने ब्राह्मणों को तवज्जो देकर सफल प्रयोग किया था। हालांकि 2012 से पार्टी का लगातार जनाधार गिरता जा रहा है। ऐसे में बसपा ने दलित मुस्लिम कार्ड खेला। विधानसभा चुनाव 2022 में तो उसने कई जगह ऐसे प्रत्याशी दिए जिनको सपा की हार का कारण माना गया। नगर निकाय 2023 में भी बसपा ने महापौर की 17 में से 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। हालांकि ये प्रयोग सफल नहीं हुए। ऐसे में इस बार सबसे ज्यादा सवर्णों पर दांव लगाया गया है। इसमें पुरानी सोशल इंजीनियरिंग की झलक भी दिख रही है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।